Hello guys, good afternoon. Welcome to Unacademy UGC Net. Hi everyone, एक बार मुझे ये भी चेक कराइए और बताइए क्या हम लाइव हैं? Yes, I think we are live. Good afternoon. चले guys, we are live और आप लोग जैसा जानते हैं कि मैं हर मंथ में एटलीस्ट आप लोगों के लिए 2 डाउट सेशंस लगती हूँ। तो आज एक ओपन डाउट सेशन लेकर आप सभी लोगों के सामने आई हूँ, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि अब क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आप देख सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में इन टोटल 40 दिन बचे हैं। मई का शेड्यूल्ड है एग्ज़ाम, राइट? तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं डाउट सेशन के अंदर वो आ सके, क्योंकि जितने डाउट्स होंगे देखो उतना ही यूटिलिटी निकलेगी इस वीडियो की, अदरवाइज कोई सेंस है नहीं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम शेड्यूल है गाइज मई के अंदर और अब लगभग 17 मार्च आज की डेट है। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, कुल मिला के अगर 20 तारीख से भी गिनोगे तो 40 दिन के आसपास है जो आपके पास में बचे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका पर्सनल मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या मैम हम अभी तैयारी कर सकते हैं, क्या 40 दिन के अंदर तैयारी हो जाएगी, है ना? ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो मुझ तक लोगों के आ रहे थे। इसके अलावा एक बहुत अनोखा क्वेश्चन है और एक बहुत जायज़ क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि करंट अफेयर क्यों पढ़ने, करंट अफेयर एग्जाम में आते हैं क्या, है ना? और मैं आप लोगों को याद हो तो मैं हमेशा से एक क्लास आप लोगों की करंट अफेयर की लेके आती ही हूँ डेली पर्पस पे। तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो क्या करंट अफेयर एक्चुअली में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? और फिर आपकी बात आती है गाइस कि एक्चुअली में हमें कितने नंबर लाने हैं पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर कि हमारा हो जाए सिलेक्शन। ये 3 टॉपिक है जिस पर मैं आज डिस्कशन करने आप लोगों के सामने आई हूँ। तो अगर अब आप सभी लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें एक बार तो मजा आ जाएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर आप इस चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं बता दूं गाइस, अदिति मेरा नाम है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस लेके आती हूँ और साथ ही साथ अनअकैडमी यूजीसी ने इस चैनल पर भी आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लेती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है जिससे मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया और रेफरल कोड मेरा अदिति 10 है गाइस। अगर आप लोग अनअकैडमी की किसी भी क्लास को लेना चाहते हो, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास हो या पेड क्लास हो, इनवाइट कोड के तौर पर आप यूज कर सकते हैं अदिति 10 रेफरल कोड को। और साथ ही साथ किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन में इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं अदिति 10 रेफरल कोड को। ठीक है, तो चलिए गाइस एक एक करके मैं अपने टॉपिक डिस्कशन शुरू करती हूँ। जो भी आप लोगों का डाउट होगा आप लाइव चैट में मुझे लिखकर बता दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या एक्चुअली मैं 40 दिन के अंदर मैं नेट की तैयारी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? देखो गाइस, इसके जो जवाब है ना वो मैं 2 लोगों के पर्सपेक्टिव से दे सकती हूँ। एक तो वो जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। और एक ऐसे लोग जो ऑक्यूपाइड हैं। ऑक्यूपाइड किसी भी तरीके से हो सकते हैं, है ना? शायद उनके कॉलेज एग्जाम्स चल रहे होंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो जॉब ओरिएंटेड होंगे, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो होम मेकर्स होंगी शायद, है ना? कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, अदर्स रीजन भी हो सकते हैं जिनसे आप ऑक्यूपाइड होंगे, राइट? तो अगर मैं बात करूं डेडिकेटेड स्टूडेंट की, तो देखो डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए तो सबसे पहले तो ये बात बोलना कि आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है दिन की, 12 घंटे पढ़ाई करनी है, 18 घंटे पढ़ाई करो, आप 24 घंटे पढ़ाई करो, ये मैं नहीं बता सकती गाइस। चाहे वो डेडिकेटेड बच्चे हों या ऑक्यूपाइड बच्चे हों, मैं दोनों के लिए ही कुछ नहीं बोल सकती कि आप कितने घंटे पढ़ाई करो। ये आपका खुद का डिसीजन होता है, ये आप ही लोगों को डिस्कस करना होगा अपने आप से। ये आप किसी से भी पूछोगे तो मुझे लगता है कि एक फुलिश सवाल होता है। कितनी पढ़ाई इनफ है, ये आवर्स में जज करने के सिवाय आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो कि आप इसे डेली पैटर्न के बिहाफ पर पढ़ाई करो।
यानी आप जानते हो कि आपका कितना सिलेबस एग्जाम में आने वाला है। आई एम श्योर कि अब तक तो आप लोगों को सिलेबस से आप फेमिलियर हो ही गए होंगे। तो सबसे पहले तो अपने सिलेबस को लिस्ट डाउन करो। सिलेबस के अंदर आप जानते हो, अगर मैं स्पेसिफिकली पेपर वन की बात करूं तो पेपर वन के अंदर आती है आप लोगों की 10 यूनिट्स। उस 10 यूनिट में से आपको टॉपिक वाइज अब पढ़ाई कर देना शुरू कर देना चाहिए गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी क्या करोगे, यूनिट वाइज जाओगे, या अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं अगले 40 दिन के अंदर अंदर, चाहे डेडिकेटेड स्टूडेंट हो चाहे कोई नहीं भी हो, डेडिकेटेड ऑक्यूपाइड हो, अगर आप ऐसा सोच के चलते हो कि आप 40 दिन के अंदर पेपर वन कंप्लीट 10 यूनिट्स एक एक टॉपिक के साथ में कर लोगे और पेपर टू भी साथ में कर लोगे, तो मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इन द सेंस प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कोई चैलेंज लेके करना चाहेगा तो ऑफ कोर्स कर सकता है, कोई सारा दिन पढ़ाई करके या बाकी सारी चीजें करके ये डेफिनेटली कर सकते हैं। इम्पॉसिबल मतलब प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है कि टॉपिक वाइज जाइए। टॉपिक वाइज मतलब आपको पता होना चाहिए कि हर एक यूनिट के अंदर कौन से ऐसे टॉप टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम में मोस्टली रिपीट होते हैं। और इसके लिए आपको चाहिए गाइस एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से देखा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे खासे टॉपिक्स की लिस्ट बना सकते हो कि इस पेपर वन में जो ये टॉपिक है, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड के सभी टॉपिक्स को लिस्ट डाउन कर लो और टॉपिक वाइज पढ़ाई करो। मतलब कॉन्सेप्ट ड्रिवन पढ़ाई करनी है अभी, ना कि सिलेबस के अंदर एक एक लाइन जो लिखी है उसके अकॉर्डिंग जाना है। और यही चीज मैं आप लोगों को पेपर टू के लिए भी एडवाइस करूंगी। आप जो 40 दिन बच गए हैं, ऐसा नहीं है कि 40 दिन के अंदर नेट की तैयारी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। बस एक ये मोटिवेशन और ये डेडिकेशन अपने साथ रखिए, कॉन्फिडेंस अपने साथ रखिए कि 40 दिन में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। पर यही बात है कि ये 40 दिन अब आप बाकी सारी चीजें भूल जाओ। समझ रहे हैं? डेडिकेटेडली अगर आप जा रहे हो, चाहे आप लोग स्टूडेंट हो, है ना, या आप लोग ऑक्यूपाइड कैटेगरी में आ रहे हो, दो कैटेगरीज मैंने बताई, दोनों ही कैटेगरीज के लिए बोल रही हूँ कि डेडिकेटेडली ये 40 दिन आप सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ाई करो गाइस। और टॉपिक को चूज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर से। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, या तो आप लोग अगर अकेडमी पे जुड़े हुए हो या कहीं और से कोचिंग ले रहे हो तो आपको पता होगा। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले बंदे हो तो आपको एटलीस्ट अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने थॉरो होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में से क्या आता है। ठीक है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एनटीए की खुद की वेबसाइट पे जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी नहीं तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स है इधर उधर, सब जगह आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जो मेरा पहला क्वेश्चन था आज का कि 40 दिन में तैयारी हो सकती है क्या, तो बिल्कुल हो सकती है। 100% हो सकती है। कैसे करनी है वो भी बता रही हूँ कि टॉपिक वाइज जाना है। और अब बात आ जाती है कि टॉपिक वाइज में करते करते कैसे टाइम को डिवाइड किया जाए। एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने स्टूडेंट के अंदर नोटिस करी है वो क्या है कि या तो हम कंप्लीटली पेपर वन पे ध्यान देने लग जाते हैं, या हम कंप्लीटली पेपर टू पे ध्यान देने लग जाते हैं। देखिए गाइज, दिन एक ही है। आई टोटली अंडरस्टैंड, आपके पास में एक ही दिन है। एक दिन यानी कि आपके पास में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप बहुत सारी चीजों में ऑक्यूपाइड भी हैं। जो भी आपके पास में स्टडी टाइम बचता है ना, जो भी आपका स्टडी टाइम बचता है, उस स्टडी टाइम को आपको इक्वली डिवाइड करना होगा गाइज। इक्वली मतलब पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए आपको दिन का पैटर्न डिसाइड करना होगा। एक दिन का पूरा स्केड्यूल बनाओ सुबह उठकर, और सुबह उठकर नहीं, मैं जैसा करती थी मैं आपको बता देती हूँ। रात को सोने से पहले अगले दिन का पूरा टाइम टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। आप पेपर पे लिखो या न लिखो, पर दिमाग में पूरा होना चाहिए कि यार कल मैं ना पेपर वन के ये वाले टॉपिक्स डिस्कस कर लूंगा, मतलब पढ़ लूंगा, जहां से भी मिल रहा है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो और अकेडमी की क्लासेस ले रहे हो तो अन अकेडमी पर भी आपको फिल्टर करना होगा। अब ये समय नहीं है कि 40 दिन के अंदर आप 400 एजुकेटर्स की क्लासेस में जाके बैठे। मैं तो हमेशा से ही आप लोगों को मना करती हूँ कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने 3 से 4 एजुकेटर्स डिसाइड कर लो, आप उनकी क्लासेस रेगुलरली लो। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत है। सोने से पहले क्या बोल रही हूँ, ये अपने टेबल को लिखो। पेपर वन में टॉपिक वाइज कल मुझे कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, और पेपर टू में भी अब क्योंकि सिर्फ 40 दिन बचे हैं तो टॉपिक डिस्कस कर लो कि हाँ ये टॉपिक है जो मुझे कल के दिन में कंप्लीट करने ही है। और एक बात याद रखिएगा, पेपर वन पर सेंट्रलाइज ध्यान देना या पेपर टू पे सेंट्रलाइज ध्यान देना
मुझे नहीं लगता कि ये जो है आप लोगों का सही नहीं है। आपको अपने स्टडी टाइम को, ये जो आपका इफेक्टिव टाइम निकल के आ रहा है ना एक दिन का, इस दिन को आपको डिवाइड करना होगा गाइस। कैसे? आधा समय आपको पेपर 1 में देना होगा और आधा समय आपको पेपर 2 में देना होगा। अब वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे उसे डिवाइड करते हो। अब क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं बता सकती हूँ यार, आप अपने साथ रहते हो, मैं आपके साथ नहीं रहती हूँ। आप लोग डिसाइड करो, आपको खुली छूट है, आप अपने अकॉर्डिंग डिस्कस कर लो अपने आप से कि यार मैं सुबह के समय पेपर 1 पढ़ूंगा, शाम के समय करूंगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब की मान लो कोई लाइव क्लास चल रही है ना, एक बात मुझे बताइए, इट इज टोटली ट्रू, मान लो कि अगर यूट्यूब पे आप लोग कोई एमसीक्यू की क्लास ले रहे हो या किसी भी एक कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है, देखो लाइव क्लास कब लो, या तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है या वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है। मैं बोल रहा हूँ, समझ लो क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। या तो आपको टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है, फिर तो लाइव क्लास में आने का बिल्कुल बनता है। या आप टॉपिक को एक बार पढ़ चुके हो, क्यों, अगर आप पढ़ चुके होंगे ना टॉपिक को, तो डेफिनेटली आप लोगों को आएंगे डाउट। क्या आएंगे? आप लोगों के पास आएंगे डाउट्स। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको लाइव क्लास में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी टीचर के पास इतना समय नहीं होता है गाइस कि वो कमेंट्स देखे फिर रिप्लाई करे, और उतनी देर में आपका वो टॉपिक निकल जाएगा। समझ रहे हो? अगर एक टॉपिक में कहीं अटक गए ना, तो अटक ही जाओगे। समझ रहे हैं? आगे की पढ़ाई छूट जाती है। तो तब आप लोग लाइव क्लास में आइए। अदरवाइज अगर आप रिवीजन कर रहे हो ना गाइस, तो मैं फिर आपको बोलती हूँ कि रिवीजन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? रिवीजन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है रिकॉर्डिंग क्लासेस लगाना। और रिकॉर्डिंग क्लासेस से मेरा मतलब ये है कि बल्क में इकट्ठी मत करो रिकॉर्डिंग सेशंस। जैसे कि आज आपने डिस्कस किया, आज रात को आपने लिस्ट बना ली कि आज जो है मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च को कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को कंप्लीट कर लूंगी। और आपने डिस्कस किया कि आईसीटी के अंदर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट में डिस्कस कर लूंगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और डीआई तो रोज का एक लगाना ही है। ये तो डिसाइड ही करना है, सोना ही नहीं है इससे पहले। किसी भी स्टूडेंट को मुझे लगता है अगले 40 दिन बिना रोज एक आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और बिना एक डीआई सॉल्व करे सोना ही नहीं है। ठीक है? तो ये चीज आप लोगों के लिए हो गया कि यार आपने डिस्कस कर लिया। अब मान लो कि इसकी कोई लाइव क्लास चल रही है, बट वो आपके स्केड्यूल में नहीं बैठ रही है, तो उसको बल्क में इकट्ठी करने से अच्छा क्या है, रात को सोने से पहले उसकी लाइव क्लास ले लो, मतलब उसका रिकॉर्डिंग वर्जन देख लो, है ना। 2-3 दिन का रिकॉर्डिंग अच्छा है, आप इसको सस्टेन करके चल सकते हो, बट ऐसे नहीं कि 1 साल पहले की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने बल्क में लगा रखी है कि यार इसको देखेंगे। ऐसा नहीं है। क्या बोल रही हूँ? ऐसा इकट्ठा नहीं करना है, बर्डन नहीं बनाना है। जो भी लिखो कम लिखो बट फीजिबल लिखो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप एक दिन के अंदर 50 टॉपिक्स लिख लो। टॉपिक वाइज का मतलब ये नहीं कि एक दिन में 50 टॉपिक लिख लिए, भाई फीजिबल ही नहीं है। तो क्या मिस्टेक नहीं करनी है? मिस्टेक ये नहीं करनी है कि जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हो डेली पर्पस पे, उन टॉपिक को क्या ध्यान में रखते हुए चूज करना है? फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी से मेरा क्या मतलब है? आपको अचीवेबल गोल्स बनाने हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि एम्बिशन के चक्कर में इतना ज्यादा एम्बिशन बना लिया कि रात को डिप्रेशन हो रहा है। आप मानो कि आप बोलते हो कि यार मैं आज के टाइम में, आज के दिन के अंदर मैं पूरा का पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करके सोने वाली हूँ। देखो गाइज ये अच्छा है, एम्बिशियस टारगेट है, बट ये अचीवेबल नहीं है। एक दिन के अंदर पूरी रिसर्च कैसे करोगे यार, अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं बने हुए हैं। रिविजन की बात अलग है, बट पहली बार कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कैसे करेगा ये चीज। तो अचीवेबल गोल बनाओ, फीजिबल गोल बनाओ। डेली के जो आप टॉपिक लिख रहे हो ना, वो ऐसे बनाओ जो आप कर सकते हो। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। मान लीजिए कि एक दिन के अंदर आप 2 ही टॉपिक लिख रहे हो पेपर 1 के और 10 टॉपिक लिख रहे हो पेपर 2 के, क्योंकि पेपर 2 में ज्यादा रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो ज्यादा आपके लिए फीजिबल होता है वो, क्योंकि आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अपने 10th के बाद में आपने सिर्फ पेपर 2 पर ही फोकस किया है अपने, तो वो आपके लिए ज्यादा अचीवेबल है। इसलिए बोल रही हूँ कि एक दिन के अंदर मिनिमम 10 टॉपिक आप पढ़ सकते हो। पेपर 1 के अंदर मान लीजिए आपने 2 टॉपिक लिखे हैं या 5 टॉपिक लिखे हैं मान लो, तो ये 5 टॉपिक आप पहले दिन कोशिश करें कि इनको कंप्लीट करें। जैसे ही इनको आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आप इनको बढ़ाइए, है ना। ऐसे कौन मना कर रहा है? 2-3 दिन बाद फिर आप इस 5 से 7 टॉपिक्स पे आ जाओ, फिर 2-3 दिन बाद 10 टॉपिक्स पे आ जाओ। ऐसे करते करते आप नोटिस करेंगे गाइस एक रिदम सेट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर अगले 40 दिन के अंदर आप लोगों को अपना पेपर निकालना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिदम। रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिदम सेट करना सीख गए ना, तो मुझे नहीं लगता कि इट इज एट ऑल इम्पॉसिबल टू क्रैक नेट जेआरएफ इन 40 days। आप डेफिनेटली कर सकते हो। एक रिदम सेट करो, सेल्फ स्टडी को सेट करो, करेक्ट रिसोर्सेज पे जाओ।
मुझे ऐसा लगता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 अल्टीमेट गोल होते हैं। आपका सेल्फ स्टडी कितना अच्छा चल रहा है, अभी आपका सेल्फ स्टडी कितना चल रहा है ये आपको पता होगा। रिदम आपका सेट है या नहीं है, आउट ऑफ सिंक तो नहीं चल रहे हो। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है करेक्ट रिसोर्सेज। चाहे मैं ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स की बात करूं, चाहे ये मैं आप लोगों से बात करूं किसकी, टीचर्स की। करेक्ट रिसोर्स आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये जो गोल्डन पीरियड है आपका, ये अगले 40 दिन ये आप खो दोगे। और मैं ये फिर बता रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ब्रूटल ऑनेस्ट हूँ, कभी किसी को प्लीज करने के लिए कोई बात नहीं बोलती। अगर 1 साल से कोई बच्चा मुझे जानता है तो वो ये जानता होगा, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना यार अन अकेडमी पर तो यार 300 एजुकेटर्स मिलते हैं, कितना ये मजा आ रहा है, इवन कोई प्लस स्टूडेंट भी ये क्लास देख रहा है ना, उसको भी बोल रही हूँ अपने आप को कंट्रोल करिए। क्योंकि एक स्टूडेंट को ना ग्रीडी अप्रोच आ जाती है उसके दिमाग में कि यार 300 एजुकेटर है, यार कंप्यूटर साइंस के तो 30 एजुकेटर्स हैं, सबकी क्लासेस में जाके देखती हूँ। नहीं, आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, आपको डिसाइड करना है जिसका समझ में आता है ना। आपको देखो 2-3 दिन में ही समझ में आ जाता है किसी टीचर का। अगर आपको समझ में आ रहा है, मैक्सिमम आप 2 टीचर्स को लेके जाइए पेपर 2 के लिए, और मुझे लगता है वही 2 टीचर्स आपके मैक्सिमम होने चाहिए पेपर 1 के लिए, है ना, जिसकी जो स्पेशलिटी है उसके अंदर आप जाइए और उसका पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर था जो मैंने आपको दे दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जैसे मैं तो अनअकैडमी के बारे में ही आपको बता सकती हूँ। अनअकैडमी इज द बेस्ट सोर्स फॉर नेट जेआरएफ रिसेंटली, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं इसे यूज कर रही हूँ खुद, है ना, मैं खुद यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और पिछले 1 साल से मैंने देखा है। पिछली बार सितंबर का रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा था, आप सबने देखा होगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है आपको। मैम मे अटेम्प्ट के लिए अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर का करना होगा क्या? अगर आप बिल्कुल बिगनिंग से शुरू कर रहे हो, कुछ भी आइडिया नहीं है, तो प्रीवियस ईयर पेपर तो मस्ट है। बिल्कुल, आई टोटली अंडरस्टैंड। बहुत सारे बच्चे होंगे आपके जैसे, दृष्टिका राज जो बोल रही है दैट शी इज नॉट एबल टू फोकस ऑन हर नेट प्रिपरेशन ड्यू टू द कॉलेज वर्क। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी इसी टाइम पर होते हैं सभी स्टूडेंट्स के। इसके अलावा भी कोई जॉब अगर कर रहा है तो जॉब के लिए भी ऑफ कोर्स आपको टाइम निकालना होता है, और जॉब के साथ पढ़ाई करना इज अ टफ टास्क। इसके अलावा होम मेकर्स भी होंगी बहुत सारी जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रही होंगी, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। पर देखो गाइज, कैसे एक दिन के अंदर टाइम निकालना है, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेड हो ना, अगर आप चाहते हो कि आपके नाम के आगे जेआरएफ लग जाए, उसके बाद आप पीएचडी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, तो आप कैसे ना कैसे करके दिन के अंदर समय निकाल ही लेंगे। आई टोटली अंडरस्टैंड कि कॉलेज के आपके एग्जाम है, इमेजिन करिए पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम है फाइनल सेमेस्टर के, तो क्या करोगे? ऑफ कोर्स आपको वो भी पढ़ना होगा, बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। कैसे? पेपर 2 जो है आप लोगों का, उसी का पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम होगा, तो पेपर 2 में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। समझ रहे हैं? मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, आप फोकस एक पे कर लो। पेपर 1 के अंदर अगर आप 60 से 70 नंबर भी ला रहे हो ना, तो मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा स्कोर करने के मुझे नहीं लगता कि कुछ खास फर्क पड़ेगा। अगर आप फोकस करो, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बच्चा है जिसके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, वो क्या करेगा सीक्वेंसर के अंदर? क्या करेगा वो? उसको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? पेपर 2 पे फोकस करना पड़ेगा। फायदा क्या है? देखो, पेपर 2 पढ़ोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एग्जाम्स के अंदर भी अच्छे स्कोर कर पाओगे और नेट की तैयारी भी हो जाएगी। तो आपको थोड़ा स्मार्ट चॉइस करनी पड़ेगी। पेपर 1 के अंदर पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन को छोड़ के मैं सारे सब्जेक्ट्स लेती हूँ। मैनेजमेंट की क्लासेस प्राची बिल्कुल लाइव चल रही है डेली। ठीक है, आशीर्वाद से सबका जेआरएफ होगा। देखो, आशीर्वाद से तो होगा ही, आशीर्वाद तो बचपन से सबके साथ है सभी का। बट सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी होगी थोड़ी, है ना, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। एज लिमिट जेआरएफ की आप आराम से दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, 30 साल तक। आप रिसर्च बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ देखो, मैं ये सारी बातें करने नहीं आई हूँ कि रिसर्च का अच्छा क्या होगा। आप डिसाइड करिए। देखो, बच्चे को जिस टीचर का समझ में आता है उसके लिए वही बेस्ट टीचर होता है ना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पता है कि अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आप लाइफ में चाहते हो कि आपके नाम के आगे जेआरएफ लगे, चाहे आप होम मेकर हो, सोच लो, क्या पूरी जिंदगी आप लोगों को सिर्फ यही देखना है कि यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, क्या यही बहाना अपने लिए बनाना है, या फिर क्या करना है?
आपको करके दिखाना है। सोचो तो सही, ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं गाइस, मैं आपको फिर बता दूं, जितनी भी होम मेकर्स ये वीडियो देख रही हैं, ऐसी बहुत सारी होम मेकर्स थी जिन्होंने पिछले साल मुझी से पढ़कर मेरे ही अंडर वो प्लस सब्सक्रिप्शन में थी और उन्होंने अपना नेट जेआरएफ निकाला था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। टाइम आपको करनी होगी, शुरुआत आपको करनी होगी, टाइम आपको निकालना होगा। पूरा दिन का समय आपके पास हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ो और लेट नाइट पढ़ो, जैसे भी टाइम निकल पा रहे हो निकाल लो। क्यों बोल रही हूँ, ये 40 दिन फिर लौट के नहीं आएंगे। और अगर इन 40 डेज में आपने कर दिया ना, आपने नेट भी क्वालिफाई कर दिया ना, तो आप उन 50,000 लोगों से ऊपर हो, जिनसे जिन्होंने शायद सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली नेट की तैयारी करके भी नहीं क्वालिफाई कर पाए। और आप कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप सिर्फ डेडिकेशन के साथ में अगले 40 दिन लगे रहो तो। ठीक है। उसके बाद में एक और बहुत कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है कि करंट अफेयर्स एग्जाम्स में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब देखिए गाइस, बिल्कुल आप जरूर करेंगे, और जब आप करोगे ना तो आप अपने लिए नहीं करोगे। इमेजिन करिए, जब आप क्वालिफाई करोगे ना, कोई भी एक होम मेकर जब नेट जेआरएफ क्वालिफाई करती है, नेट क्वालिफाई करती है, तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं करती है, आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो बाकी सभी के लिए। समझ रहे हो, बाकी सभी होम मेकर्स के लिए आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो कि आप घर को भी इतना अच्छा संभाल रहे हो, और आप नेट भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छे लेवल का मोटिवेशन आप सबको देते हो। तो यू हैव टू बी एन इंस्पिरेशन, बट फॉर दैट यू हैव टू बी इंस्पायर्ड। आपको खुद को इंस्पायर रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। देखो प्रॉब्लम्स तो सभी के आते हैं यार, देखो जो स्टूडेंट होगा ना उसके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होंगी, कोई डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा होगा उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी, उसके भी कॉलेज के एग्जाम्स आ सकते हैं। कॉलेज वाले बहुत दुखी करते हैं, अरे बहुत दुखी करते हैं, ये प्रोजेक्ट लाओ, वो प्रोजेक्ट लाओ, इस वाइवा में आओ, उस वाइवा में आओ, अटेंडेंस का लफड़ा होता है, अरे बहुत लफड़े होते हैं। बट अगर आप डेडिकेटेड हो ना, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपकी इस जर्नी को अगर आप सक्सेसफुली पास ऑन कर देते हो ना, तो कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा जिस दिन जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। और आप ही को पता है, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आपके अंदर आने वाली है। ठीक है। करंट अफेयर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, देखो वैसे तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, तो करंट अफेयर्स का अगर आप लोगों को बोला जाए कि कितना यू you नो know, कितना पोर्शन है करंट अफेयर का जो आपके एग्जाम्स में आता है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप मान के चलिए, पूरे आपके पेपर वन के जो 50 क्वेश्चंस हैं, उसमें 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके करंट अफेयर के आ सकते हैं। 2 या 3 जो है वो मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट अफेयर से। बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसी रीजन की वजह से लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं? क्या मैं जो आपको पिछले 1 साल से रोज का एक करंट अफेयर दे रही हूँ, क्या सिर्फ इसीलिए दे रही हूँ? ऐसा नहीं है। करंट अफेयर जो है गाइस, वो आपको ये समझने की कोशिश है, या मेरा ये मोटिव था करंट अफेयर डेली आपको देने का। देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपका हो ही रहा है, बट साथ ही साथ पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट जैसा टॉपिक, हायर एजुकेशन जैसा टॉपिक, आईसीटी के अंदर जो करंट आप लोगों की नई डिजिटल इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जो डिजिटल एरा के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो वाला टॉपिक, और इसके अलावा भी जो आप लोगों के कुछ कॉमन सेंस वाले टॉपिक्स होते हैं, ये सारे के सारे आप करंट अफेयर से टच करके हुए पढ़ते सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा, एनवायरमेंट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसका जो स्टैटिक पार्ट है ना, वो आप कितना पढ़ोगे? एनवायरमेंट में बहुत बड़ा स्टैटिक पोर्शन है, तो उसको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। देखो, ये जो आपका डिसीजन है ना, ये करंट अफेयर्स आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। करंट अफेयर आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। मान लो कि कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, तो आपको पता है कि यार करंट में ये न्यूज में रहा है, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक आ सकता है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई, तो सबको पता है कि एजुकेशन पॉलिसी जो पहली आई थी उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, जो दूसरी आई थी उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, कौन सी कमिटी ने बनाया था, क्या नए रिफॉर्म्स हुए थे। ये सारी चीजें आप लोगों की एसोसिएटेड होती है करंट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसमें फिल्टर आउट करने के लिए करंट अफेयर आपकी मदद करता है। करंट में जो चीज न्यूज में चल रही है, उसी का स्टैटिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मैं एक टीचर हूँ, एक एजुकेटर हूँ जो अन अकेडमी पे पढ़ाती हूँ, मैं एनटीए की ऑफिशियल नहीं हूँ। मैं कभी लाइफ में आपको ये सेंटेंस बोलते नहीं मिलूंगी कि यही आएगा एग्जाम में, ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। मैं कभी आपको ये बोलते हुए नहीं मिलूंगी। क्यों? मैं एनटीए नहीं हूँ, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एजुकेटर हूँ जो आपको ये बता सकती हूँ कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किस एग्जाम में किस क्वेश्चन की हो सकती है।
हाईएस्ट परसेंटेज क्या है इसका, हाईएस्ट वेटेज क्या है इस टॉपिक का, मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर से एसोसिएट करके अगर आप करंट अफेयर से एसोसिएट करके अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा। मैम मैं बहुत कमजोर हूँ, 40 इसमें कैसे होगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबका हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव की ट्रिक्स हैं जो मैंने स्पेशल क्लासेस पे भी आप लोगों से डिस्कस करी हुई है, यहाँ पर भी डिस्कस की है, वो आपका डिसीजन है यार। देखो अब आप लोग रिकॉर्डिंग्स नहीं लगा रहे हो तो वो आपकी गलती है। मैं तो स्पेशल क्लासेस बना के छोड़ चुकी हूँ, यूट्यूब पर भी स्पेशल क्लासेस बना के छोड़ चुकी हूँ कि कैसे क्रैक करना है। बिल्कुल होगी सेजल, बिल्कुल तैयारी होगी। देखो कभी भी एक मॉड्यूलेशन चाहिए होता है, हमें हमें एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग कैंप हमको अच्छा क्यों लगता है, या जब हम ट्यूशन जाते हैं तो हमको ऐसा क्यों लगता है कि यार ट्यूशन पे जाके हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जब भी आपके पास एक एक्सटेंशियल मोटिवेशन होता है ना, एक एक्सट्रेंसिक इंस्पिरेशन होती है, आपको पता है यार कि आप रोज क्लास में बैठोगे, रोज क्लास में 100 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, है ना, एक टीचर है जो रोज डेडिकेटेडली आपको याद दिला रहा है कि अब एग्जाम है, अब एग्जाम है, उस ये आएगा वो आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी में बहुत स्ट्रांग हो ना और खुद से कर सकते हो तो मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मत करो, नहीं होगा, आप बिल्कुल करिए। मैं तो पहले भी बोलती हूँ, चाहे आप अनअकैडमी पर हो चाहे अनअकैडमी पर नहीं हो, सेल्फ स्टडी ही है जो आपका एग्जाम निकलवाएगा। मैं या कोई भी एजुकेटर सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम सिर्फ आप लोगों के साथ एम्पैथी क्रिएट कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में टिक तो आप ही को करके आना है, मैं थोड़ी ना आपका एग्जाम दे के आऊंगी। हाँ बट मुझे ये पता है कि अगर कोई बच्चा है जो डेडिकेटेडली क्लासेस लेता है, तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसको पता है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है और उसे ये पता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, अब बात आ जाती है लास्ट टॉपिक पर भी बात कर लेती हूँ आज के, कि कितने नंबर लाने होते हैं आपको सिलेक्शन के लिए। वैसे तो ये देखो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है गाइस, ये मैं तो नहीं बोल सकती हूँ, बट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा कि आपके लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, उससे एटलीस्ट आप लोग मान के चलिएगा 2 से 3% ज्यादा मार्क्स आपको मान के चलने, एटलीस्ट इतना तो आप एम करके चलिए। ठीक है, बाकी अगर मैं अपने एंड से बताऊं आप लोगों को, और खास करके अगर कोई कंप्यूटर साइंस बच्चा ये देख रहा है, पेपर 1 और पेपर 2, देखो पेपर 1 सबका कॉमन होता है, तो कॉमन के लिए अगर मैं आप लोगों को ये चीज बता सकूं ना कि पेपर 1 के अंदर 70 प्लस स्कोर करना, और 70 प्लस में भी 70 से लेकर 75 नंबर लेके आना बस 60 मिनट के अंदर, ये गारंटीड बोल रही हूँ। 60 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रही हूँ, पेपर 1 को अगर आपने 60 मिनट से ज्यादा दिए हैं तो पेपर 2 छूटेगा, नंबर कम आएंगे। फिर बोल रही हूँ 60 मिनट के अंदर अगर 70 से 75 नंबर लेके आते हो पेपर 1 के अंदर तो बहुत ही अच्छा मान लेना अपने आप को। मेरे खुद के नहीं आए थे, 65 आए थे मेरे खुद के 65 आए थे, मेरा जेआरएफ है और परसेंटाइल भी ठीक ठाक आ गई थी। उस साल 42 बच्चे थे जिन्होंने जेआरएफ किया था और उसमें से मैं एक हूँ, मेरे खुद के 65 आए थे। बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि उस टाइम का कंपटीशन अलग था, आज का कंपटीशन अलग है, उस टाइम के रिसोर्सेज अलग थे। आज आपकी जितना तो हर कोई पढ़ रहा है अन अकेडमी पर, मैं बता रही हूँ रोज के लगभग 6 से 10 हजार बच्चे हैं जो मेरी खुद की क्लास देख रहे हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो डेली क्लासेस ले रहे हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं जो डेली क्लासेस ले रहे हैं। अब आप सोचो 6 से 10 हजार व्यूज तो केवल और केवल आपके पेपर 1 के एक दिन में आ रहे हैं, तो अब आप इमेजिन करिए कि किस लेवल का कंपटीशन क्या होगा। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपका क्या लूप होल है, कहाँ आप कम स्कोर कर रहे हो, तो ये गलती है। आपको खुद को पहचानना होगा अपनी गलती कि आप क्या गलत कर रहे हो, कहाँ पर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। देखो 50 मार्क्स आ रहे हैं तो कम है, एटलीस्ट आपको 60% अबव तो लाने ही लाने हैं, और ट्राई करिए कि आप कैसे भी करके 70 से 75 लेके आए। दयाल शास्त्री जी, ये आपका प्रोस्पेक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 70-75 नंबर लेके आ रहे हो 60 मिनट के अंदर पेपर 1 कंप्लीट करके, तो आपके लिए मोर देन इनफ है।
और पेपर 2 तो आपको अपने हिसाब से डिस्कस करना होगा। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो 120 से 130 नंबर अगर वो लेके आ जाता है तो उसका जेआरएफ हो जाएगा जनरल कैटेगरी। मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ तो इतने में हो जाएगा। मुझे लगता है कि इतने में आपका आराम से एग्जाम का तैयारी हो सकती है। इसमें भी देखो 2 कैटेगरीज बन सकती है। एक जिनका पेपर 2 रेयर है। रेयर मतलब कंपटीशन कब है, और एक ऐसे जो पेपर 2 बहुत कॉमन है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हो गए, हिस्ट्री वाले बच्चे हो गए, है ना? जैसे आर्ट्स वाले और ज्योग्राफी वाले टाइप्स बच्चे हो गए, इनका कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपको पेपर 2 में ज़्यादा नंबर लाने चाहिए। जिनका पेपर 2 रेयर होता है ना, जैसे कि आपको पता है आर्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाला आर्ट्स है ना, पेंटिंग एंड आर्ट्स वाला चैप्टर आपका हो गया, और भी बहुत रेयर रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं यार, 82 प्लस सब्जेक्ट्स में होता है। इवन कंप्यूटर साइंस भी रेयर में ही आता है, इतना ज्यादा लोग नहीं देते हैं नेट का पेपर। पिछले 2 साल में थोड़ा इंक्रीज हो गया है ये, बट इतना नहीं है जितना शायद ज्योग्राफी वाले बच्चे होंगे, पॉलिटिकल वाले बच्चे होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पेपर 1 में और टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर 2 रेयर है ना, कम बच्चे दे रहे हैं, तो अगर आपका पेपर 1 स्ट्रांग हो जाता है ना, तो आपके पास में और ज्यादा चांसेस होते हैं। इकोनॉमिक्स की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है पेपर 2 की। पिछले 2 साल से मैं खुद नोटिस कर रही हूँ कट ऑफ, और इकोनॉमिक्स की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। हाँ, टूरिज्म जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हो गए, ये रेयर है, कम बच्चे हैं इसके, तो आपको पेपर 1 में और ज्यादा स्कोर करने का सोचना चाहिए। देखो अभी आयुष पूछ रहा है कि रेफरेंस बुक के अंदर क्या करे, ये करे, वो करे। देखो मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ, कोई भी रेफरेंस किताब कोई सी भी खरीद लो मार्केट में जो भी आ रही है। मुझे पता है कि आप सबकी फेवरेट है केवीएस मदान, है ना? मदान आप सबकी फेवरेट है, बट मैं फिर बोल देती हूँ, किसी भी बुक, कोई भी रेफरेंस बुक इनफ नहीं है। क्यों नहीं है? इवन सिलेबस जो आपको एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस आता है ना, वो भी इनफ नहीं होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बताओ कैसा क्वेश्चन पूछा था कॉमन सेंस का, कि इनफिनिट इनफाइनाइट नंबर्स क्या है? है ना? इंटीजर्स का रेंज कितनी होती है, नेचुरल नंबर की रेंज कितनी होती है, ये क्वेश्चंस आ गए थे। आईसीटी के अंदर टोटल 5 कॉलम लिखे हुए हैं कि ये सिलेबस के अंदर आता है। कहीं भी ईमेल मेंशनड नहीं है, पर आप सोचो कि ईमेल से कितने क्वेश्चंस आते हैं, करंट ट्रेंड से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आईसीटी इन रिसर्च से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पर सिर्फ आपको टॉपिक का नाम दिया जाता है, पर आपको ये नहीं पता कि उस टॉपिक को कितनी डिटेल में पढ़ना है, और यही चीज आपके पेपर 2 में भी प्रॉब्लम होगी कि पेपर 1 में क्या पढ़ रहा है, कितना डीप पेपर 2 में जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। आप या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिहाफ पे जज करो कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने डीप आ रहे हैं, राइट? या फिर आप ये डिसाइड कर लो कि आपने किसी ऐसे फॉर्म को फॉलो किया हुआ है, किसी ऐसे टीचर को आप फॉलो कर रहे हो जो आपको पहले से ये सारी चीजें बता के चले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छाटो और उसमें देखो कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर आपका अनअकैडमी से कोई सब्सक्रिप्शन है, या आप ऑलरेडी मेरे बैच में चल रहे हो या किसी एजुकेटर के बैच में चल रहे हो, तो मुझे लगता है कि उसने आपको ये पहले ही बता दी होगी चीजें। अगर नहीं बताई है तो फोर्स करिए उनको कि बताएं, है ना? तो मैं आपको यही चीज बता सकती हूँ। मेरे हिसाब से देखो, अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन सेक्शन देख लेना। मैं हर सब्जेक्ट जब भी पढ़ाती हूँ, अभी रिसेंटली रिसर्च का कोर्स कंप्लीट करवाया मैंने प्लस पे। तो जब भी मैं कोई भी कोर्स लेती हूँ, पेपर 1 का कोई यूनिट हो चाहे पेपर 2 का कोई यूनिट हो, मैं हमेशा एक क्लास डेडिकेटेडली सिर्फ 40 मिनट ये बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स में से पिछले साल क्या क्वेश्चन आया था। तो अगर आप अभी नए हो प्लस पे तो वो क्लास जरूर देख लेना, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। मेरा नया बैच जो है गाइस वो आने वाले दिनों में शुरू हो रहा है, जिसमें मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट करूंगी। तो कम्युनिकेशन के साथ साथ जो पिछले मैंने आपको कोर्स पढ़ाए, जैसे अभी रिसर्च कंप्लीट किया है, उससे पहले मैथ्स कंप्लीट किया था, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी, ये सारी चीजें ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और अभी कम्युनिकेशन का नया बैच है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अलावा पेपर 2 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये चल रहा है, 5 PM इसकी क्लास होती है। तो कोई अगर प्लस पे ऑलरेडी है तो ज्वाइन कर लेना, 5 PM क्लास चल रही है, और इसका भी इंट्रोडक्शन देख लेना, पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि लिस्ट पहले बनाओ,
किसी भी रेफरेंस बुक में आपको एक चीज नहीं मिलेगी, ना पेपर 2 की कोई रेफरेंस बुक में बोल सकते हो। हाँ, सब्जेक्ट वाइज जाओ तो मजा है। ठीक है गाइस। तो अगर आप लोग ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, मैंने होपफुली आपके 3 सवाल, मेजर सवाल थे जिनके लिए वीडियो बनाया था, वो आप लोगों को पता लग गया होगा। मेरा अगर नया बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक। अगर पीएचडी आपके दिल का सपना है आपका कि पीएचडी में जाना है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? यहाँ पर पर्सनल कोच भी मिलेगा आपको और पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिल जाएंगे। इवन अगर कोई जॉब वाला बच्चा है ना, तो उसके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल भी है आइकॉनिक और ज़्यादा कन्वीनियंट भी। क्यों? आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग फ़ोन करके बोल सकते हो उस पर्सनल कोच को कि मैं अभी सर मैं फ्री हूँ, अभी मैम मैं फ्री हूँ, प्लीज़ अभी मेरा डाउट सेशन ले लो। तो आपके पास में वो ऑफ़र है। मैं फिर बोलूँगी, आने वाले एग्ज़ाम्स यानी दिसंबर को सोचते हुए सब्सक्रिप्शन लिया करो। कभी भी ये मत सोचा करो कि 1 महीने का प्लान ले लेती हूँ, महँगा पड़ेगा। लेना है तो 3 महीने के लिए लीजिए, जो मई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो लोग दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अभी से, मुझे लगता है कि उनको 12 महीने का सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है 12,000 रुपए। 12,000 यानी अदिति 10 रेफरल कोड, जो मेरा रेफरल कोड है, अगर मेरे बैच में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ साथ आपको बाकी सभी एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपका कोई और पेपर 2 है तो वो भी मिल जाएगा। तो 12,000 में आपको रेफरल कोड अदिति 10 लगा के एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा गाइस, जो एक रेवोल्यूशन आपके तैयारी में जाएगा। ठीक है? जो लोग जॉब पर जा रहे हैं, मैं क्यों बोलती हूँ जॉब वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये उससे कंपैरेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है। ऑफ कोर्स कस्टमाइज्ड आप लोगों को स्कीम मिल रही है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। पर्सनल कोच आपको मिल रहा है तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। तो आप जा सकते हैं 6 महीने के आइकॉनिक पे या 12 महीने का आइकॉनिक बेस्ट। अभी इस पर 28% ऑफ चल रहा है, जो मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद, 20 मार्च के बाद कम हो जाएगा। ठीक है गाइस? तो रेफरल कोड आपके सामने है, सिलेबस भी आपके सामने है। बट एक चीज फिर बोलूंगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि प्लस लेके हो जाएगा क्या, कि प्लस लिया तो हो जाएगा। मैं फिर बोलती हूँ, चाहे प्लस पे हो, चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, या फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर जो स्पेशल क्लासेस होती है उन पे पढ़ रहे हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, खुद रिविजन्स नहीं लगा रहे हो, रिकॉर्डिंग क्लासेस, जब मैं बोलती हूँ ना कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग लगा के आना, सैटरडे को टेस्ट होने वाला है, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो, भले ही आपने कितने, अब आप 24 महीने का प्लस भी लेके बैठे हो तो नहीं होगा। साफ साफ मुंह पे बोल रही हूँ, नहीं होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो दुनिया का कोई टीचर, एनटीए का खुद एग्जामिनर आके भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। बट हाँ, अगर आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने में प्रॉब्लम आती है, 3 दिन पढ़ते हो, 4 दिन पढ़ते हो, फिर 5वें दिन नहीं पढ़ पाते हो, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये तरीके के सब्सक्रिप्शन। जब थोड़ा पैसा खर्चा करते हैं ना, तो दिन भर टेंशन रहती है कि यार ट्यूशन ज्वाइन किया हुआ है, पढ़ लेना चाहिए, ट्यूशन ज्वाइन किया हुआ है, पढ़ लेना चाहिए। जब मैं सारा दिन आपको बोलूंगी, जब आप देखोगे कि आपके जितने 200 बच्चे हैं जो बैचेस में यार डेली क्लासेस ले रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं मुझे लाइव क्लास में, मुझे डाउट पूछ रहे हैं, तब आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है। और एक और चीज, प्लस सब्सक्रिप्शन में और आइकॉनिक में जो आपके बेनिफिशियल होती है, हर चौथा दिन टीचर नहीं बोलता है, सिर्फ बच्चा बोलता है। ठीक है ना? डाउट सेशन होता है हर चौथा दिन। ठीक है? तो जो हर चौथा दिन होता है, आप लोग अपने डाउट्स की फोटो खींचकर मुझे भेज सकते हो, और मैं वो डाउट आपके लाइव क्लास में सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये होता है आपका सीन। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, चाहे आप सब्सक्रिप्शन से पढ़ रहे हो, बट पढ़ना आपका काम है। 40 दिन में क्या, मुझे लगता है कि अभी से मेहनत करना शुरू करोगे, लगभग 45 एक दिन है, अभी से लग जाओ गाइस, बहुत फायदा होगा। बाकी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है तो यूट्यूब पे मंडे से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो उसमें एनरोल कर लीजिएगा। मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए कुछ नया लेके आ रहे हैं। और बाकी सभी लोग जो स्पेशल क्लासेस नहीं लेते हैं, वो स्पेशल क्लासेस लेना शुरू कर दो। अनअकैडमी पर डेली के 10,000 बच्चे हैं जो नए जुड़ते हैं, जो टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। आज की स्पेशल क्लास भी 11 बजे मैं लेके आई हूँ, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आप लोगों से मैंने डिजिटल इनिशिएटिव्स डिस्कस किए थे जो हायर एजुकेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपकी मर्जी है, अगर फ्री पढ़ रहे हो तो फ्री वाली क्लासेस पे ध्यान दो, प्लस है तो कुछ भी नहीं करना, आराम से बस प्लस को फॉलो करो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस? चलिए, तो बस इसी तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। बाकी मुझसे जितनी भी आप लोगों के लिए हेल्प हो पाएगी, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी, और जितना भी कंटेंट हो सकता है प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। क्लासेस मेरी रेगुलर चलती है गाइस, आपने भी नोटिस किया होगा पिछले 1 साल में कितने दिन छुट्टी ली है।
तो आपको सब पता है कि हम तो डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, बारी अब आपकी है कि आप कितना डेडिकेशन दिखाते हैं। ठीक है गाइस? बाकी इस नाम से मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं आप लोग, तो फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सितंबर से लेकर जो स्पेशल क्लासेस है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, उनका रिवीजन लगाना शुरू कर देना, आइडिया लग जाएगा कि कौन सी यूनिट में से क्या आता है। देखो शुरू करने से ही होगा। आई अंडरस्टैंड कि आपको लगता है बहुत बड़ा सिलेबस है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। शुरू करने से ही होगा। आज कभी ना कभी तो शुरू करना ही है, तो क्यों ना आज ही से शुरू किया जाए। और इनवाइट कोड अगर आपसे मांगे क्लास खुले ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। इनवाइट कोड में अदिति 10 लगाना है। फ्री वाली क्लास भी अगर ना खुले, कोई पैसा नहीं लगेगा इसका, बट खुलती नहीं है तो आप मेरा की यूज कर सकते हैं, विच इज अदिति 10। इससे आपकी क्लास खुल भी जाएगी और पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगी। तो सितंबर के बाद वाली जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं, सितंबर की इंक्लूडिंग, वो सारी रिवाइज लेना कर दीजिए, बहुत मजा आ जाए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है हेमलता जी। अगर आप प्लस पे हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। और फिर बोल देती हूँ कि आज का दिन है आपके पास में, क्योंकि फिर नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो आज या कल में ही डिसीजन लीजिए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये था आपका ओपन डाउट सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आई होती है ना? हमारा नए नए जो इनिशिएटिव्स हम लोग लेके आते हैं वो पसंद आता है। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कि कैसे आप लोग अगले 40 दिन अपने प्लान कर रहे हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कितना मोटिवेटेड आप हो, कितना डेस्परेट आप हो जेआरएफ के लिए, ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आपको मेरा बात करना कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, आपको कुछ लगता है कि और कुछ है जो सवाल आपका छूट गया है वो मुझे बताना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा गाइस। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा उन बच्चे तक जो जिनके पास मोटिवेशन नहीं है, जो बिना मोटिवेशन के समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या नहीं करना है।